हेलो दोस्तों, तो फाइल हैंडलिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल पॉइंटर के बारे में। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर नाम से क्या समझ में आ रहा है? फाइल पॉइंटर, पॉइंटर मतलब वही स्टार वाला एड्रेस वाला समझ में आ रहा होगा। पॉइंटर मतलब तो वही होता है। ठीक है, और फाइल मतलब क्या होता है? फाइल मतलब फाइल होता है। अब पॉइंटर मतलब क्या होता है? जो किसी के एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं पॉइंटर मतलब किसी को पॉइंट करेगा, पॉइंटर मतलब किसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक फाइल है, एक पॉइंटर है। फाइल है, पॉइंटर है, तो पॉइंटर क्या करेगा? इस फाइल पे पॉइंट करेगा। अब इस फाइल पे पॉइंट क्यों करेगा पॉइंटर? ऐसा क्या करना है जब हमको फाइल पे पॉइंट करवाना ज़रूरी पड़ गया? मान लेते हैं मेरे पास ये फाइल है जो हमारा मेमोरी में सेव है। ये मान लेते हैं मेरे पास फाइल है, इसमें कुछ लिखा गया है, डाटा है इसमें, किस डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये फाइल है जो मेमोरी में सेव है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये भी तो मेरा मेमोरी में सेव है। ये फाइल मेरा मेमोरी में सेव है, प्रोग्राम में तो है नहीं कि हम कुछ भी इसमें कर देंगे। ये मेरा मेमोरी में सेव है। ठीक है, तो मेमोरी में सेव है तो हम इसको प्रोग्राम में कैसे लाएंगे? प्रोग्राम के जरिए हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो मेरा यहाँ पे कंसेप्ट आएगा फाइल पॉइंटर का। फाइल पॉइंटर मतलब क्या होता है? जो किसी को पॉइंट करता है। अब फाइल मतलब फाइल पे पॉइंट करेगा, फाइल पे पॉइंट करेगा और इसमें जो हम वो इस फाइल को एक्सेस कर, एक तरह से बोल सकते हैं मेरा फाइल को जब एक्सेस करना होगा ना तो हम फाइल पॉइंटर का यूज़ करेंगे। फाइल पॉइंटर का यूज़ करेंगे और उस फाइल पे हम एक्सेस करवा देंगे पॉइंटर का, और इसको एक्सेस करके हम ले लेंगे प्रोग्राम में। उसमें जो एडिट कर सकते हैं, एडिट मतलब उसमें अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर फ्री कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से फाइल पॉइंटर क्यों पढ़ने वाले हैं? फाइल पॉइंटर इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमको प्रोग्राम में अपने फाइल को एक्सेस करना है। फाइल को एक्सेस करना, जो मेमोरी में सेव है उसको एक्सेस करना है तो हम उसको फाइल पे पॉइंट करवाना पड़ेगा। पॉइंट करवाना पड़ेगा मतलब उसके एड्रेस में घुसना पड़ेगा, उसके घर में घुसना पड़ेगा। और जब हमको मान लेते हैं ये तो फाइल मिल गया। ठीक है, तो हम फाइल मिल गया था, फाइल पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर में जब स्टार लगा देते हैं तो उसके घर में घुस जाता है, इतना मालूम है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमको सिर्फ पॉइंटर लेते हैं, सिर्फ हम मान लेते हैं पॉइंटर, स्टार नहीं लगाते, सिर्फ पॉइंटर लेते, सिर्फ हम एड्रेस लेते तो क्या होता? यहाँ पे आकर मेरा पॉइंटर रुक जाता। यहाँ पर हमको मान लेते हैं यहाँ पर आकर रुक जाता, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर जाएगा तब ना उसके घर में हम एडिट कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अंदर घुसने के लिए क्या करेंगे? हम पॉइंटर में स्टार लगा देंगे। हम फाइल पॉइंटर में स्टार लगा देंगे ताकि इसके घर में हम घुस जाए और एडिट डिलीट जो करना होगा कर देंगे। ठीक है, तो हम फाइल पॉइंटर का पढ़ने वाले, क्यों पढ़ने वाले हैं पता चल गया? क्योंकि हमको फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा, इसलिए हम फाइल पॉइंटर के जरिए हम उसको एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फाइल पॉइंटर, ए फाइल पॉइंटर इज अ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब वही एड्रेस, रेफरेंस मतलब एड्रेस, टू ए पार्टिकुलर पोजीशन इन ओपन फाइल। मतलब किसी एक, जो हमारा मेमोरी में, ये तो जरूरी है नहीं एक ही फाइल होगा, मेमोरी में मेरा बहुत सारा फाइल होगा, तो किसी एक पोजीशन में मतलब किसी एक यूनिक फाइल को हम क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा गया है, इट इज़ यूज इन फाइल हैंडलिंग टू परफॉर्म ऑल फाइल्स ऑपरेशन सच एज रीड राइट क्लोज etc जो भी है। मतलब इसका हम यूज क्यों करते हैं फाइल हैंडलिंग में? ताकि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ, रीड राइट क्लोज ये सब। और लिखा गया है क्या, वी यूज फाइल मार्को टू डिक्लेयर द फाइल पॉइंटर वेरिएबल। फाइल पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने के लिए हम फाइल मार्को, अब यहाँ पे शब्द आता है मार्को, क्या होता है? मार्को एक तरह से ऐसा समझ लिए, क्या एक तरह से समझ लीजिए वेरिएबल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये मार्को जो होता है ना, जैसे हम मार्को को डिफाइन कैसे करते हैं? हम लिखते हैं हैशटैग डिफाइन लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक हम मार्को लिखते हैं, मार्को यहाँ पे मार्को नेम या ऐसे बोल सकते हैं, मार्को जनरली कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम पाई लिख देते हैं और 3.14 कर देते हैं, 3.14। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा मार्को हो गया, ये मेरा मार्को हो गया, बोला गया बस नाम है मार्को, तो ये मेरा मार्को हो गया और ये मार्को वैल्यू हो गया, ये मार्को का नेम हो गया, मार्को का वैल्यू हो गया। इसको हम मार्को को डिफाइन कैसे करते हैं? कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में कुछ और तरीका से होगा, लेकिन ऐसे ही होगा कुछ। तो हम ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक तरह से बोल सकते हैं पाई का वैल्यू मेरा 3.14 जो थ्रू आउट प्रोग्राम में यूज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या है हेडर फाइल लिखते हैं ना, तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैशटैग डिफाइन, उसके बाद हम यहाँ पे हम PI लिख देते हैं 3.14, इतना चीज़ लिख दिए ना। अब क्या होगा, हम जब भी PI यूज करेंगे अपना थ्रू आउट किसी भी जगह प्रोग्राम में, किसी भी जगह पे PI लिख दिए तो उसका मतलब होता है 3.14। एक तरह से बोल सकते हैं मेरा क्या हो गया, डिफाइन हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, इसी को मार्को बोला जाता है और कुछ है नहीं। ठीक है, मार्को का मतलब समझ में आया, तो इसको पूछ देते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ लिख दिए हैं यहाँ पे, तो यही मार्को था। तो हम मार्को का यूज करके, मार्को का जैसे आपको ये लग ही रहा सब कैपिटल में लिखे हैं, तो मार्को को हम कैपिटल में लिखते हैं, इसीलिए कैपिटल में लिख रहे हैं बस। ठीक है, मार्को टू डिक्लेयर फाइल पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे? मार्को का यूज करेंगे। इतना चीज़ क्लियर हो गया। फाइल पॉइंटर का यूज क्यों कर रहे हैं पता चल गया। फाइल को एक्सेस करेंगे ताकि उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ, जो कि एडिट हो गया, एडिट मतलब अपडेट,
रीड, राइट, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, द मार्को इज डिफाइंड इनसाइड, मार्को का जो कंसेप्ट होता है वो डिफाइन होता है stdio.h, stdio.h हेडर फाइल में हमारा डिफाइन होता है मार्को का कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो मेरा हो गया, फाइल पॉइंटर समझ में आया। अब फाइल पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, सिंटैक्स तो पता होना चाहिए। तो हम फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या सिंटैक्स है उसका देखिए, तो सिंटैक्स कुछ ऐसा है, क्या है, हम पहले लिखेंगे FILE, सब कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि मार्को क्या होता है, कैपिटल में होता है, ठीक है। बस सब कोई कैपिटल में करते हैं, तो आप भी कैपिटल में करिए, हम भी कैपिटल में करते हैं, ठीक है। मार्को को डिफाइन कैपिटल में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, FILE डिफाइन कर दिए सब कैपिटल में। उसके बाद पॉइंटर लाना है, फाइल पॉइंटर क्यों लाना है, पॉइंटर इसलिए लाना है कि उसको घर में घुसना है, हमको घर में घुसना है। तो क्या करेगा, स्टार लगाएंगे अंदर घुस जाएंगे, स्टार लगाएंगे अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। ये खाली सिर्फ मान लीजिए हम फाइल पॉइंटर ले देते तो क्या होता है, एड्रेस मिलता था, उससे कुछ होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे, उसके घर में घुसेंगे। उसके बाद क्या किया, हम फाइल लिख दिए, स्टार लगा दिया, यहाँ पे पॉइंटर नेम मतलब क्या होगा, पॉइंटर जैसे वेरिएबल नेम लिखते थे, वेरिएबल नेम क्या लिखते थे, जब मान लीजिए कोई पॉइंटर आप डिफाइन करते थे, कैसे करते थे, इंट स्टार AI से लिखते थे, ठीक है। तो यही समझ लीजिए, ये मेरा फाइल है ना, फाइल एक तरह से समझ लीजिए डाटा टाइप है, फाइल मेरा क्या है, डाटा टाइप है। यहाँ पे फाइल क्या है, यहाँ पे इंटीजर रहता था, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप रहता था, यहाँ मेरा फाइल टाइप का डाटा टाइप है, फाइल टाइप का डाटा टाइप है। इससे रिलेट कर पाए, ये नहीं या फाइल क्या इसको डाटा टाइप बोल दें आप, ये नहीं, बस रिलेट करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप डाटा टाइप समझिए, स्टार लगा दिए। अब यहाँ पे पॉइंटर नेम मतलब क्या, ये फाइल का जो नाम हम दे रहे हैं, इस फाइल को हम किस नाम से एक्सेस करेंगे हर जगह, इस पॉइंटर का, जैसे ए नाम से, इसमें ए में किसी और का एड्रेस आता था, ठीक है। तो ए नाम को हम जैसे यहाँ पे ए डिक्लेयर करते थे, वहीं हम यहाँ पे जो हम फाइल को हम किस नाम से जानेंगे वो, ठीक है। ये वो वाला फाइल नहीं है जो हम एक्सेस करना चाहते हैं, बस यहाँ पे हम अपना सहूलियत के लिए कोई नाम दे देंगे, जहाँ इस नाम से हम अगर करते हैं तो यहाँ पे मतलब फाइल पॉइंटर है एक तरह से, ठीक है। फाइल पॉइंटर है एक तरह से, और उस पॉइंटर में क्या होगा, जो हम फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं उसका एड्रेस इसमें आएगा। यहाँ पे जो हम वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए लिखे, यहाँ पर हम ए लिखे, उसके बाद क्या लिखते हैं, ए के बाद हम जैसे मान लेते हैं एक और वेरिएबल कोई होगा ऊपर में डिक्लेयर हुआ, हम ए बराबर एड्रेस को बी कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसका बी का एड्रेस मेरा ए में आ गया, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो वह यहाँ पे देखिएगा, फाइल पॉइंटर यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ भी लिख दिए, बस F लिख दिए, ठीक है। वेरिएबल नाम है तो कुछ भी लिख सकते, F लिख दिए। अब मान लेते हैं F में हमको दूसरे फाइल का एड्रेस लाना है, दूसरे फाइल का एड्रेस लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे करके इसमें एड्रेस, मतलब एक तरह से इस वेरिएबल नाम की तरह समझिए, समझ गए, वेरिएबल नाम की तरह समझिए, इससे रिलेट कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे, ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं हमको फाइल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं मेरा फाइल, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमको फाइल को डिक्लेयर करना है तो क्या करेंगे, पहले हम फाइल लिखेंगे FILE, सब कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टार लगाएंगे, फाइल पॉइंटर लेना है तो स्टार लगाएंगे। स्टार क्यों लगाएंगे, कुछ हमको फाइल के अंदर जाके एक्सेस करना है, ठीक है। आप फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे, पॉइंटर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस एक तरह से वेरिएबल का नाम है, ठीक है। वेरिएबल का नाम है तो हम मान लेते हैं FPTR, मान लेते हैं FPTR, ये मेरा फाइल पॉइंटर का नाम हो गया। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा डिफाइन हो गया, फाइल पॉइंटर डिफाइन हो गया, ठीक है। तो इतना तक मेरा डिफाइन हो गया कि डिफाइन वाला काम। अब चलते हैं, मेरा फाइल पॉइंटर डिफाइन हो गया। अब फाइल पॉइंटर जब मेरा डिफाइन हो गया तो हम उस फाइल को एक्सेस करेंगे। अब उस फाइल को एक्सेस करने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं उस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। अब उस फाइल को ओपन करने के लिए मेरे पास क्या है, फंक्शन, वो डिक्लेयर करते हैं। उससे पहले जानते थे ओपन ए फाइल क्या है, तो हम शुरू करते हैं ओपन ए फाइल। फॉर ओपनिंग अ फाइल इन सी, फाइल में सी में हमको फाइल ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन, F ओपन नाम का फंक्शन यूज करते हैं। सब स्मॉल में है, ठीक है, सब स्मॉल में है या पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, फंक्शन है। F ओपन नाम का एक फंक्शन है, उसका यूज करते हैं हम क्या, फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है, फंक्शन यूज विथ द फाइल नेम, जिसमें फाइल नेम रहता है, ठीक है। और क्या रहता है, पाथ एलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड एक्सेस मोड। अब यहाँ पे नया शब्द आया एक्सेस मोड क्या होता है आप, अब इसका मतलब पहले फाइल ओपन का मतलब समझ लिए। फाइल ओपन का हम क्या करते हैं, फाइल ओपन से हम फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। और किस फंक्शन से यूज करते हैं, F ओपन नाम के फंक्शन से हम फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या रहेगा, जिसमें मेरा फाइल नाम रहेगा और किस मोड में, मोड मतलब एक तरह से बोल सकते हैं किस एक्सटेंशन के साथ हम उसको, किस एक्सटेंशन के साथ उसको हम खोल रहे हैं। क्या होता है, हम उसको रीडिंग करने के लिए खोल सकते हैं, उसमें कुछ लिखने के लिए खोल सकते हैं, या फिर उसको में से कुछ डिलीट करने के लिए खोल सकते हैं, या उसमें कुछ ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए खोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है मोड। किस एक्सटेंशन के साथ हम खोलना चाहते हैं फाइल को, उसी को मोड बोला जाता है, ठीक है।
इतना समझ में आया। ओपन अ फाइल में क्या क्या रहेगा, ओपन अ फाइल में ये रहेगा हम फाइल का तो फंक्शन रहेगा, फंक्शन के अंदर में रहेगा क्या, हम किस मोड के साथ, किस माइंडसेट के साथ हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, और दूसरा क्या रहेगा, फाइल का नाम रहेगा। फाइल का नाम नहीं देंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कौन फाइल हम खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा एफ ओपन फंक्शन में। तो अब इसका भी सिंटेक्स डाल लेते हैं, फाइल को हम ओपन करने का सिंटेक्स क्या है। तो फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स कुछ ऐसा है, हम क्या है यहाँ पे फाइल पॉइंटर लिखेंगे। फाइल पॉइंटर मतलब ये नहीं आप FILE फाइल पॉइंटर लिख दे, हम फाइल पॉइंटर का नाम क्या दिए, वेरिएबल का नाम क्या दिए हैं, वेरिएबल का नाम दिए हैं FPTR, वेरिएबल का नाम क्या दिए हैं FPTR दिए हैं। तो हम यहाँ पे FPTR लिखेंगे, ये नहीं जो हम पूरा FILE स्टार ये सब नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे क्या, इसका भी एग्जाम्पल ऊपर में लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं एग्जाम्पल। इसका कैसा होगा, इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, हम क्या करेंगे, फाइल पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम मेरा FPTR है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे FPTR, उसके बाद क्या है F ओपन लिखना है, उसके बाद क्या है F ओपन, तो हम लिखेंगे F ओपन लिख दिए, वहाँ पर भी लिखे हैं, बस यहाँ पे अभी बता दे रहे हैं कैसे कर रहे हैं। F ओपन लिख दिए क्योंकि हमको सिंटेक्स क्या है, F ओपन से हम फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद डबल कोट लगाएंगे, डबल कोट लगाइए, डबल कोट के बीच में क्या लिखेंगे, डबल कोट के बीच में हम क्या लिखेंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं विथ एक्सटेंशन। मतलब क्या वो मेरा टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल को हम .txt से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मान लेते हैं मेरा कोई ABCD नाम का कोई फाइल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ABC, फाइल का नाम लिख दिया डॉट, अब यहाँ पे एक्सटेंशन लगाएंगे .txt लगा दिया एक्सटेंशन। अब यहाँ पे देखिएगा डबल कोट बंद करेंगे, जैसा कि यहाँ पे सिंटेक्स में लिखा गया वैसा ही हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, अब कॉमा क्या क्या है मेरा फाइल में, क्या है F ओपन फंक्शन में क्या क्या है मेरा, फाइल का नाम है और पाथ है, फाइल का नाम है और क्या है एक्सेस मोड है, किस एक्सटेंशन किस माइंडसेट के साथ हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा मान लेते हैं यहाँ पे मेरा रीडिंग करने का मान है, उस फाइल का हमको रीडिंग करने का मान लेते हैं, यहाँ पे हम मोड देंगे रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है मोड, तक पता चल गया मोड शब्द आया, क्या मोड क्या होता है वो पता करेंगे, और इसमें कौन कौन सा मोड है, किस किस मोड के, जैसे हम यहाँ पे R लिखेंगे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम R लिखें तो आपको तो ये समझ में नहीं आया R हम क्यों लिखें, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। यहाँ पे देखिएगा अब हम चर्चा करते हैं मोड पे, ये क्लियर हुआ, सिंटेक्स क्लियर हुआ। क्या करेंगे हम यहाँ पे फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे, फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे, क्या है मेरा फाइल पॉइंटर हम पूर्ण में डिक्लेयर किए हैं क्या FPTR, तो यहाँ FPTR लिखेंगे, उसके बाद F ओपन लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे डबल कोट के अंदर में विथ एक्सटेंशन, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे मोड लिखेंगे डबल कोट के अंदर में हम मोड लिखेंगे, डबल कोट के अंदर में मोड लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम चर्चा करते हैं मोड क्या होता है। ये मीन मीडियन मोड वाला मोड नहीं है, ये मोड है मतलब हम किस माइंडसेट के साथ हम अपना फाइल को ओपन कर रहे हैं, किस माइंडसेट मतलब हम उसको रीडिंग करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, इस सब यहाँ पे मोड का मतलब ये सब है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं मोड पे। मोड क्या है, यहाँ पे देखिएगा फॉर व्हाट ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के लिए हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, यही मेरा मोड होता है। किस माइंडसेट के साथ किस क्या है यहाँ पे लिखा, क्या करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, वही मेरा मोड है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं क्या माइंडसेट लेके हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, इसमें हम क्या करना चाहते हैं जब हम इसको ओपन करें, वही मेरा मोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मोड है। अगर मान लेते हैं हमको रीडिंग करना है तो उसके लिए अलग मोड है, मतलब उसके लिए अलग कुछ लिखा गया उसके वर्ड अलग है, ठीक है। हमको राइटिंग करना है तो उसके लिए अलग वर्ड है, हमको रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों करना है तो उसके लिए अलग वर्ड है, हमको फाइल को ओपन अगर फाइल नहीं है फाइल बनाने के लिए अलग मोड है, ठीक है। वो सब मोड को एक एक चर्चा करते हैं। पहला मेरा मोड है, पहला मोड है मेरे पास क्या, पहला मोड है मेरे पास R, पहला मोड मेरा के पास है R मतलब क्या होता है, R मतलब रीडिंग होता है, वैसे यहाँ पे लिख दी है क्या, इट ओपन एंड क्या लिखा है एग्जिस्टिंग, अगर फाइल लिखा इट ओपन एंड एग्जिस्टिंग, मेरा फाइल अगर एग्जिट कर रहा है मेमोरी में, टेक्स्ट फाइल रहना चाहिए क्या, टेक्स्ट फाइल, इट ओपन एंड एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग, किसके लिए, रीडिंग के लिए, ठीक है। रीडिंग पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, R का ओपन करेंगे, रीडिंग पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, R का यूज करेंगे। आगे लिखा गया है इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मान लेते हैं मेरा मेमोरी में हम यहाँ पे फाइल का नाम लिख दें, अगर हमारा मेमोरी में वो फाइलें नहीं है तो क्या होगा, इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट F ओपन रिटर्न नल, क्या करेगा, अगर फाइल मेरा नहीं है, अगर हम R का यूज कर रहे हैं, अगर फाइल मेरा मेमोरी में नहीं है तो क्या होगा, हमारा नल रिटर्न कर देगा मेरा F ओपन फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ R के बारे में। अब मेरा है एक और है R प्लस, ये R है, ये R प्लस है, ठीक है। अब R में क्या हो रहा था, सिर्फ रीडिंग हो रहा था, तो R प्लस है तो कुछ एक्स्ट्रा होगा। देखिए क्या है, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, क्या रीडिंग और राइटिंग पर्पज़ के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं R प्लस का, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया है,
इफ़ फाइल नॉट एग्जिस्ट, अगर मेरा फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, एफ ओपन रिटर्न करेगा नल को, जैसा कि ऊपर में नल को रिटर्न किया था वैसा ही नीचे का। आर में क्या होगा, सिर्फ राइटिंग होगा, सिर्फ सॉरी आर में क्या होगा, आर मोड से हम अगर फाइल को ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा, सिर्फ अगर हमारा फाइल है तो क्या होगा, सिर्फ हम रीडिंग कर पाएंगे उसमें, अगर फाइल नहीं हो तो मेरा नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। आर प्लस में क्या होगा, आर प्लस में मेरा रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों होगा, और अगर मान लेते हैं मेरा फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मेमोरी में तो क्या होगा, मेरा नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये था मेरा आर और आर प्लस। अब चलते हैं, अगला मेरा मोड है डब्लू। अगला मोड मेरा क्या है, डब्लू। तो डब्लू में क्या होगा, डब्लू से क्या होता है, राइटिंग होता है, ठीक है। तो फॉर राइटिंग पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, हम डब्लू का यूज करेंगे। और आगे क्या लिखा गया है, इफ़ फाइल नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, अगर डब्लू मोड से हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, फाइल मेरा क्या हो रहा है, राइटिंग मोड में खुलेगा। और अगर मान लेते हैं मेरा फाइल नहीं है मेमोरी में तो क्या होगा, ए न्यू फाइल इज क्रिएटेड, क्या होगा, नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। आर और आर प्लस में क्या हो रहा था, नल रिटर्न कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर मेरा फाइल नहीं है मेमोरी में तो क्या होगा, नया फाइल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद उस नाम का नया फाइल बन जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा गया, इफ़ फाइल एग्जिस्ट, तो क्या होगा, अगर मेरा फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या है, जैसे एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा फाइल है, ठीक है, इसमें कुछ लिखा गया है, मान लेते हैं एप्पल लिखा गया है, एप्पल लिखा गया है इस फाइल में, मेरा ये मेमोरी में फाइल सेव है, मान लेते हैं ABC का नाम abc.txt, इस नाम से मेरा फाइल सेव है और इसमें एप्पल डाटा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं अगर मेरा राइटिंग मोड में हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं, अगर मेरे पास क्या है, इस फाइल नहीं, नाम का फाइल नहीं रहता तो क्या होता है, ये नाम का फाइल नहीं रहता तो मेरा इस नाम का फाइल बन जाता है मेमोरी में और ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरा फाइल ये मेमोरी में है तो क्या होगा, आगे लिखा गया है, आगे देखिए क्या लिखा गया, उसके बाद बताएंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ये फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटेंट आर ओवर रिटन मतलब अगर मान लीजिए मेरा पास ये फाइल है, हम इस फाइल को डब्लू मोड से ओपन कर रहे हैं, और फाइल मेरा है तो क्या होगा, ये फाइल तो ओपन हो जाएगा, सॉरी ये फाइल मेरा ओपन हो गया, और फाइल ओपन जैसे ही हुआ है तो इसमें का सारा डाटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, और इसमें शुरुआत से लिखाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसमें अगर मान लेते हैं राइटिंग करते हैं तो क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग से लिखागा, इसमें का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, सारा डाटा इसमें का क्या होगा, फाइल जैसे ही ओपन हुआ तो इसमें का सारा डाटा क्लीन हो जाएगा और स्टार्टिंग से लिखाना स्टार्ट होगा। डब्लू मोड से ओपन करेंगे तो इतना क्लियर हो, यह मेरा ओवर राइटिंग का मतलब है। क्या कंटेंट्स का, इसमें का जो भी कंटेंट या फिर डाटा कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है तो क्या होगा, वो सारा हट जाएगा और शुरुआत से लिखाना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला मोड देखिएगा, अगला मोड ये मेरा क्या होगा, डब्लू मोड से खोलते हैं ना तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका भी सोल्यूशन है, देखिए क्या है अगला मोड मेरा क्या है, डब्लू प्लस। डब्लू क्या था, राइटिंग के लिए, और डब्लू प्लस क्या है मेरा, डब्लू प्लस मेरा क्या है, राइटिंग एंड रीडिंग मतलब फाइल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, फाइल से हम कुछ डाटा देख भी सकते हैं। रीडिंग का मतलब ये नहीं जो हम फाइल ओपन करके पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही हुआ, लेकिन फाइल के अंदर डाटा कौन सा डाटा है बिना हम मेमोरी में गए फाइल को ओपन, बस हम फाइल का नाम देखेंगे और उसमें का डाटा हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा, रीडिंग का मतलब यही होगा। उसके बाद ऊपर में क्या था, ऊपर में वही था, अगर मेरा फाइल नहीं है तो फाइल बन जाएगा, और क्या होगा उसमें का हमारा जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा डब्लू प्लस का मोड हो गया। अब अगला मोड क्या है मेरा, अगला मोड मेरा ए है। ए से क्या होता है, ए से मेरा अपेंडिंग होता है, ठीक है, ए से अपेंडिंग होता है। तो अगला ए मोड में क्या होगा, देखिएगा ए मोड में होगा राइटिंग अपेंडिंग। ये मेरा पर्पस किस पर्पस के लिए, ये मेरा राइटिंग पर्पस के लिए ओपन होगा। ओपन मतलब ये मेरा ए जो है अपेंडिंग मोड, इसको मेरा हम क्या करेंगे, राइटिंग मोड के लिए एक्सेस करेंगे, ठीक है, एक तरह से यूज करेंगे राइटिंग मोड के लिए। तो क्या होगा, राइटिंग मोड के लिए राइटिंग अपेंडिंग मोड। राइटिंग अपेंडिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अपेंडिंग मतलब पहले पढ़ लेते हैं सिंटेक्स, क्या पूरा लिखा गया है, फाइल नॉट, बस इतना तक लिखा गया है। ए से क्या मेरा होगा, ए से मेरा होगा फाइल मेरा अपेंडिंग मोड में, राइटिंग मोड में खुलेगा, राइटिंग मोड में खुलेगा लेकिन अपेंडिंग मोड में। जैसे कि कहने का मतलब क्या होगा, अगर मान लेते हैं मेरे पास फाइल में लिखा गया एप्पल, कोई भी डाटा हो सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मेरा फाइल में एप्पल लिखा गया, बस एग्जांपल लेना, एप्पल लिखा गया, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इसको डब्लू मोड में खोल रहे थे, क्या हो रहा था, डब्लू मोड में खोल रहे थे तो खुलता जा रहा था, लेकिन इसमें का सारा डाटा डिलीट हो जा रहा था, यही हो रहा था। लेकिन अपेंड मोड में हम जब ए मोड में खोलेंगे तो क्या होगा, फाइल ओपन होगा लेकिन इसमें का डाटा डिलीट नहीं होगा, इसमें का डाटा डिलीट नहीं होगा। मेरा कर्सर यहाँ से लिखाना, अगर हम इसमें लिखना चाहते हैं तो यहाँ से मेरा मान लेते हैं हमको मैंगो लिखना है, MNGO यहाँ से लिखाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है, डब्लू में क्या हो रहा था, डब्लू में मेरा पूरा साफ हो जाता है, डब्लू में मेरा पूरा साफ हो जा रहा था, यहाँ से भी लिखा था। अगर मैंगो लिखना चाहते तो एप्पल साफ हो जाता है, मैंगो लिखा था, ठीक है, डब्लू मोड में। लेकिन ए मोड में क्या होगा, मैंगो के बाद हम जो भी लिखना चाहेंगे या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सेव ही रहेगा और उसके आगे लिखाना शुरू होगा, ठीक है। वैसे ही मेरा पास एक और मोड है जो हो गया
ये बेसिक मोड है, और भी मोड होता है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो यूज होगा वो लिख दिए हैं, ठीक है। अब ए प्लस मोड मतलब राइटिंग और रीडिंग दोनों पर्पज़ के लिए ये मेरा होगा, लेकिन ये अपेंडिंग में रहेगा, ठीक है। अपेंडिंग मतलब यही वाला होगा क्या, अगर मेरा डाटा कोई फाइल में है तो डाटा डिलीट नहीं होगा, उसके आगे लिखाना शुरू होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और ऊपर में जो लिखा गया है फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्रिएट रहेगा, इसमें भी क्रिएट होगा, इसमें भी क्रिएट, इसमें भी क्रिएट। ये 4 मोड में क्या होगा, मेरा फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा उस नाम का फाइल। लेकिन राइटिंग ये आर और आर प्लस मोड में क्या होगा, अगर मेरे पास फाइल नहीं है तो क्या होगा, नल रिटर्न कर देगा एफ ओपन फंक्शन। इतना क्लियर हुआ। ये सब मेरा मोड था। अब हम चलते हैं एक फाइल को ओपन करने का कोड लिखते हैं। एक फाइल जो मेरा मेमोरी में होगा उस फाइल को हम ओपन करने का सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स मतलब कोड लिखते हैं, ठीक है। तो अब उस कोड को लिखने चलते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो जैसे मान लेते हैं क्या है सिंटैक्स, अभी तक जितना भी डिस्कस किए हैं ना उस वाला यूज हो जाएगा यहाँ पे। देखिएगा पहले क्या है मेरा, हमको मान लेते हैं क्या करना है, फाइल को ओपन करना है, ठीक है। फाइल को ओपन करना है तो हमको क्या चाहिए, हमको फाइल का नाम चाहिए, बस इतना ही चाहिए, फाइल का नाम चाहिए। तो यही से हम एक्सेस कर लेंगे। लेकिन कैसे एक्सेस करेंगे वो देखिए, सिंटैक्स को देखिए। पहले क्या करेंगे, हमको सी लैंग्वेज से करना है तो क्या करेंगे, #include_stdio.h लिख देंगे। उसके बाद एक हेडर फाइल और लगाएंगे यहाँ पे, include_stdlib.h। ये क्यों लगाएं, ये इसलिए लगाएं ना क्योंकि इसमें जो कोई फंक्शन है ना वो मेरा इस हेडर फाइल में रहता है, ठीक है, इसलिए लगाएं, और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे ये फाइल पॉइंटर का जो कुछ मतलब गिना चुना का जो फंक्शन है ना वो मेरा इस हेडर फाइल में रहता है, इसलिए ये लगा दिए, ठीक है। तो अब इंट में लिखें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमको एक ए नाम का वेरिएबल है मेरे मेमोरी में, ए नाम का वेरिएबल है मेरा, ठीक है। हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अभी ये पता चलना चाहिए ये इंटीजर टाइप का है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं। इंट ए लिखेंगे, ए को पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ए को डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइल को डिक्लेयर करेंगे। जहाँ मेरा फाइल यहाँ पे फाइल वाला काम चलने वाला था, क्या करेंगे, हम फाइल को डिक्लेयर करेंगे। फाइल को डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स था, फाइल लिखेंगे या फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे। तो क्या किया हम यहाँ पे फाइल लिख दिए, FILE कैपिटल में, स्टार लगाए हैं। फाइल पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखना है तो FPTR मान लिए। यहाँ पे ये नहीं, आप यही लिखे, और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस हम एग्जांपल लें तो मान लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम फाइल को तो डिक्लेयर कर दिए। फाइल को डिक्लेयर कर दिए तो क्या करेंगे, फाइल को अब ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए क्या है सिंटैक्स, फाइल को ओपन करने के लिए मेरे पास है क्या, हम पॉइंटर का नाम लिखेंगे। तो लिख दिए पॉइंटर का नाम FPTR, ठीक है। FPTR इक्वल टू हम क्या करेंगे, FPTR यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। FPTR क्या करेंगे, FPTR इक्वल टू F ओपन। FPTR इक्वल टू यहाँ पे ये जो है ना, ये इतना चीज़ जो है ना, ये क्या करेगा, मेरा फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है। क्या करेंगे, F ओपन लिखेंगे जैसा कि सिंटैक्स में है। FPTR लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद F ओपन लिखे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाया, डबल कोट के अंदर में क्या लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम मेरा मान लेते हैं, यहाँ पे ये लिखे हैं, इसका मान लेते हैं, फाइल का नाम मेरा मान लेते हैं abc.txt। फाइल का नाम मान लेते हैं, ये फाइल का नाम मान लेते हैं, ये है, ठीक है। और ये मेरा फाइल का नाम है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये वाला कॉमा लगाएंगे, जैसा कि सिंटैक्स में बताया गया था, कॉमा लगाएंगे। अब किस मोड के साथ हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो लिखेंगे। किस मोड के साथ हम इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, रीडिंग मोड है, रीडिंग का मोड है, हम इस मोड से इसको खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम R लिख दिए। मतलब अगर मेरे पास फाइल होगा तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा रीडिंग मोड में। अगर मेरे पास फाइल नहीं है तो क्या होगा, नल रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करना होगा ना, जो मेरे पास फाइल वास्तव में वो फाइल है कि नहीं, ठीक है। हमको कोडिंग लिख रहे हैं, हमको तो मेमोरी में पता है नहीं जो फाइल है कि नहीं उस नाम का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएं, कोई चीज़ उसमें है कि नहीं ये पता कैसे करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे रहा है तो पता चलेगा वो है और नहीं है, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, रीडिंग मोड में हम अगर फाइल खोल रहे हैं तो क्या होगा, अगर मेरे पास वो फाइल नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, नल, ठीक है। तो हम कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पे, ये फाइल मेरा क्या रिटर्न करेगा, F ओपन क्या में रिटर्न करेगा, F ओपन मेरे पास नल रिटर्न करेगा। अगर फाइल नहीं है तो नल रिटर्न करेगा। तो FPTR में क्या आ जाएगा, FPTR में नल आ जाएगा। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर FPTR का वैल्यू मेरा क्या है, नल के इक्वल टू हो गया है। FPTR का वैल्यू मेरा क्या है, नल के इक्वल टू हो गया है, मतलब क्या है, फाइल मेरा ये वाला फाइल नहीं है, इसलिए ये ओपन नहीं होकर नल रिटर्न किया, यही मतलब है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बॉडी में जाएंगे और फाइल नॉट ओपन प्रिंट करवा के एग्जिट कर देंगे तो मेरा ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यह मेरा क्या है, abc.txt नाम का फाइल है और इसमें कुछ लिखा गया है, ठीक है। अगर इस नाम का मेरे पास फाइल है तो क्या होगा, फाइल ओपन हो जाएगा। और इसमें हम रीडिंग करने के लिए
फाइल में से रीडिंग कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे बस हम फाइल को ओपन करने का सिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल में कुछ लिखते कैसे हैं, फाइल में से डाटा कैसे एक्सेस करते हैं वो सब बताने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फाइल को ओपन कैसे करेंगे वो दिख रहे हैं, ठीक है। ये फाइल मेरा ओपन हो जाएगा अगर रीडिंग मोड में रहेगा, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं मेरे पास ये फाइल नहीं है तो क्या होगा, नल रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा तो क्या होगा, इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसके बॉडी में आएगा, बॉडी में फाइल नॉट ओपन होकर मेरा एग्जिट कर देगा। और मान लेते हैं मेरे पास R+ मोड में भी वही होता है सेम काम, और यहाँ पे मान लेते हैं W मोड में हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं W लिख दे रहे, मान लेते हैं इसको हम W मोड में खोलते हैं तो क्या होता है, W मोड में खोलते हैं तो क्या होता है देखिएगा, W मोड में खोलते हैं ना तो यहाँ पे ये नहीं है, ये नल रिटर्न करेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं हम क्या करें, W मोड में ये फाइल को ओपन करें तो क्या होगा, अगर मेरे पास फाइल ये फाइल है तो क्या होगा, उसमें का डाटा डिलीट हो जाएगा और वो ओपन हो जाएगा। अगर इस नाम का मेरे पास फाइल नहीं होगा तो क्या होगा, मेमोरी में क्या हो जाएगा, abc.txt नाम का फाइल बन जाएगा और यहाँ से लिखाना शुरू हो जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखाना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे W मोड में क्या होगा, फाइल नहीं है तो फाइल बन जाएगा, और फाइल है तो मेरा जो भी फाइल में डाटा है वो डिलीट होकर लिखाना शुरू होगा शुरुआत से, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये मेरा W मोड से हो गया। अब मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे W मोड से अगर मान लेते हैं फाइल ओपन हो गया, फाइल ओपन हो गया। अगर मान लेते हैं फाइल ओपन नहीं होता तो यहाँ पे एक कंडीशन हम क्या लगाते हैं, फाइल ओपन हो गया, हमको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा क्या होगा, अगर फाइल ओपन नहीं हुआ तो इसलिए ये होगा। इफ का कंडीशन है तो इसमें क्या लगते हैं, इसमें हम लिखते क्या, इसके पार्ट में हम क्या लिख देते हैं, प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देते हैं ओपन लिख देते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद, उसके बाद करते रिटर्न 0, उसके बाद ये बंद, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे पास फाइल ओपन हो गया था, खाएगा फाइल ओपन हो गया तो मेरा नल रिटर्न नहीं करेगा, तो इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसको हो गया, इसमें लिख देगा ओपन, मतलब हम समझ जाएंगे क्या, मेरा फाइल ओपन हो चुका है, ठीक है। ये मेरा क्या था, राइटिंग मोड हो गया। अगर मान लेते हैं हम अपेंडिंग मोड में खोलते हैं, मतलब हम चाहते हैं मेरा इसमें जो डाटा है ये डाटा डिलीट ना हो, मेरा यहाँ से लिखाना, इसके आगे से लिखाना स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए मोड से खोलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ सिर्फ ए लिख देंगे, यहाँ अपना फाइल का नाम वही तो ए लिख दिए। और अगर मान लेते हैं ए लिख दिए तो क्या होगा, ये भी तो मेरा क्या करेगा, अगर फाइल नहीं है तो फाइल बना देगा, मतलब यहाँ पे नल रिटर्न नहीं करेगा, तो मेरा इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इस वाला चल जाएगा और लिख देगा ओपन, मतलब हम समझ जाएंगे मेरा फाइल ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके आगे हमको अगर फाइल में राइटिंग करना है और रीडिंग करना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो ये आज हम क्या जाने, आज हम जाने फाइल पॉइंटर के बारे में, उसका सिंटैक्स जाने, उसके बाद क्या करें, फाइल को ओपन कैसे करेंगे वो जाने, उसमें क्या करेंगे, फाइल को ओपन करने में जो मोड है, हम किस मोड के साथ उसको खोल सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, वो सब जाने, और हम फाइल को ओपन करने का एक प्रोग्राम देखें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही किए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइल ओपन और फाइल में रीडिंग करने के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।